लखनऊ नगर निगम की चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लखनऊ नगर निगम को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि लखनऊ नगर निगम सीट पर 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब ऐसे में लखनऊ नगर निगम की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से कितना संतुष्ट है, क्या फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी या बदलाव होगा, इसी को लेकर के हम लोग लखनऊ नगर निगम की जनता से बातचीत करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नक्काश चौराहा है, बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर बाज़ार है, यहाँ पर चाचा हैं, चाचा सेंट बेच रहे हैं, इत्र बेच रहे हैं। चाचा से सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। क्या लग रहा है चाचा, महापौर का इलेक्शन है, नगर निगम का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? यहाँ सर ऐसा है, इस हुकूमत से परेशान हैं लोग। अब आदमी को यहाँ बदलाव चाहता है। बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। भाजपा से परेशान है जी, बदलाव चाहिए। चाचा, भाजपा तो कह रही है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। राशन लेने से थोड़ी हमारा और भी तो काम है। क्या समस्याएं हैं सरकार से? सरकार कह रही है बढ़िया काम कर रहे हैं, 25 साल से वो सत्ता में है या नगर निगम में। जी वो तो है, ठीक है। वो कह रहे वो तो अपना सफाई देंगे, लेकिन कोई ऐसा कोई काम नहीं। कोई पब्लिक से पूछ लीजिए, हमारे अलावा और भी पब्लिक से पूछिए। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो मजबूत हो गई है भाजपा के शासनकाल में। कुछ नहीं और बढ़ावा दिए। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत नहीं हुई है और बढ़ावा दिए हैं ये लोग कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग। भाजपा बढ़ावा दी है जी। कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है, अपराधी माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। जी वो तो है उनका। हाँ। वो जो मतलब हाँ। जो गलत है उसको सताओ, बेगलत वालों को ना सताओ। हमारा कहना है जिसको कानून सजा दे उसको दो। हर आदमी, गरीब आदमी को सजा दो, ये तो नहीं हो सकता ना। भाजपा सरकार से नाराजगी है आपकी? जी। नगर निगम में भी नाराजगी है? सब में नाराजगी है। तो क्या लग रहा है मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो किस तरफ जाएगा, किस ओर जाएगा? ये सिर्फ समाजवादी पे। समाजवादी। तो यहाँ पर जो है तमाम और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम बताइए? हालांकि बहुत लोग हैं जो बात करने से इनकार कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये बाज़ार है, बाज़ार में लगातार आज अलविदा जुमा है और रमज़ान का आखिरी जुमा है। लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। कल जो है ईद है, ईद को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं नगर निगम के चुनाव को लेकर के। क्या नाम है चाचा? मुझे अंजुम आप भी कहते हैं। अच्छा अंजुम जी, क्या लग रहा है, चुनाव है कुछ दिनों बाद नगर निगम का, नगर निगम के चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? क्या भाजपा वापसी करेगी? नगर निगम के चुनाव में केवल जो है वो नालियाँ, सड़कें, क्षेत्रीय विकास की बात होती है। इसमें समझा ना, ये विधानसभा का चुनाव है, समझा ना, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये क्षेत्रीय चुनाव है। तो इसमें कोई मुद्दे ही नहीं है। इसमें मुद्दे सिर्फ ये है सफाई, और कोई मुद्दा नहीं। वही तो पूछ रहे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं। सड़क हो गया और जो है आपकी नाली हो गई, आपके ब्रिज हो गए, या आपके जो है मकानों का टैक्स हो गया, ये तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या लगता है बदलाव होगा? 25 साल से भाजपा काबिज है, नगर निगम पर बढ़िया काम कर रही है। देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसा तो पुराने लखनऊ में ज़्यादा सफाई सुथराई नहीं, लेकिन दूसरे क्षेत्र जो हैं, न्यू लखनऊ है, जैसे इंदिरा नगर है, गोमती नगर है, विकास नगर है, इन क्षेत्रों में बहुत सफाई सुथराई नज़र आती है। क्या लग रहा है पॉश इलाकों तक विकास पहुंच गया है? पौष इलाकों तक विकास पहुंच गया है। लेकिन जो पुराना लखनऊ है वहाँ के ऊपर कोई विकास भी नहीं है और ना ही सफाई सुथराई। वो आपके सामने है, जो कुछ है आप देख लीजिए। तो मुस्लिम समाज क्या मन बना करके बैठा है? मुस्लिम समाज के दिल में जब जो है वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, ये मसला ये है कि मुस्लिम समाज वोट जो है वो सिर्फ उस बुनियाद पे देता है कि देश की तरक्की के लिए, समझ गया। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि भाजपा जो है वो किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय के लिए है। ऐसी सोच हम लोगों की नहीं है।
हम लोगों की सोच ये है कि देश में काम होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। कौन करेगा देश में तरक्की, कौन करेगा विकास? वही पूछ रहे हैं, आप नेताओं की तरह बातों को घुमा रहे हैं। बता दीजिए सीधा सीधा, कौन करेगा विकास? भाई विकास, भाई विकास सीधी बात ये कि भाजपा, हाँ, विकास करेगी कांग्रेस। हाँ अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, हाँ समझ गए आप? हाँ। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हाँ। इन दोनों में टक्कर है उत्तर प्रदेश में। नगर निगम के हाँ, चुनाव में। नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हाँ। और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, सब में सपा बनाम भाजपा टक्कर है। सपा भाजपा टक्कर है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हाँ। कर्नाटक में हाँ। कांग्रेस और भाजपा, अच्छा, बिल्कुल। और अब की तो कांग्रेस आ रही है वहाँ, कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल आ रही। कुछ विकास हुआ ही नहीं। देखिए, पार्टी को वोट कोई भी सरकार होती है, उसका काम ये होता है कि वो अपने जो जनता है उस जनता को रोटी रोज़ी, समझा, मकान, ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मिलना चाहिए। चाहे वो सापा हो चाहे वो भाजपा हो। अब एक सवाल रहेगा, हाँ। नगर निगम के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किस पायदान पर खड़ा पाते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है चौथे नंबर पे है। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर है। हाँ, इस चुनाव में। कह रहे संगीता जायसवाल जो प्रत्याशी हैं, उनके जो पति हैं राजेश जायसवाल, कोरोना ऑक्सीजन मैन माने जाते हैं। उन्होंने बहुत ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे हैं सही कोविड है के समय। भाई, ठीक है, वो ऑक्सीजन मैन है, माना, लेकिन वो खाली ये जो चुनाव है, हाँ। इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ी है जिनके लिए वो उनकी मदद करना है उनको। हाँ। वो आन के यहाँ नालियों की सफाई थोड़ी करवाएंगे, समझा? वो सभासद का चुनाव थोड़ी है, समझा? मेयर, हमें क्षेत्रीय मसले, हमें अपने सभासद को देखना है। हाँ। मेयर कहाँ? हाँ, हमारा जो फंड जो है वही तो अलॉट करेगा, सभासद को नहीं देगा फंड, तो कहाँ से सभासद विकास कराएगा? कांग्रेस, अगर आप पूछे हाँ। तो कांग्रेस की यहाँ जमीन बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की जमीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। जिस समय जो है सारी पार्टियां अंदर थी, देखिए, उस कोरोना के समय जो राजेश जायसवाल ने मदद की है, लोगों तक सिलेंडर पहुंचाए हैं। वो लोग जानते भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं जानते हैं। लोग नाम नहीं जानते। बस थोड़े लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। आप और क्या समझें? हाँ, लोग नहीं जानते, लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते। अखिलेश को लेकर के क्या सोचते हैं? अखिलेश के लिए, हाँ। अखिलेश ने काम किया है, अखिलेश ने काम किया। अखिलेश के दौर में ये सब नहीं था जो आज हो रहा है। हाँ। ये सब नहीं था। अखिलेश ने क्या काम किया है? काम क्या किया? हाँ, वो जिसको कहा जाता है कि वो गुंडा सरकार है, हाँ। समझा आप? कतई नहीं गुंडा सरकार है। आज यहाँ के ऊपर क्या हो रहा है, हाँ। इस सरकार के अंदर कौन महफूज है? लड़कियाँ महफूज हैं, हाँ, उनकी इज्जत आबरू महफूज है। कह रहे हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, बुलडोजर चल रहा है, अपराधी माफिया थर थर काँप रहे हैं, पैंट में पेशाब कर दे रहे हैं। ये योगी सरकार बात कर रही है। हाँ, ऐसा विकास हो रहा है हाँ। कि देख लीजिए, एक बार भरे रहते हैं, हाँ। आए दिन मर्डर होता है, आए दिन रेप होते हैं, हाँ। समझे आप? भाजपा सरकार में। हाँ, भाजपा सरकार में, इसी उत्तर प्रदेश में यहीं कहानी बलात्कार हो रहा है। हाँ, समझ गए? इसी लखनऊ में हर दूसरे दिन ये समाचार छपते हैं। अभी परसों का इसी ठाकुरगंज क्षेत्र का हाँ। वाकया है यहाँ। कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देते हैं वो लोग। हाँ, ये भी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ हाँ, और बेटी पटाओ। बेटी पटाओ कहते हैं। हाँ, ये भी नारा है। हाँ, क्या क्या कहते हैं चाचा? बेटी पटाओ, हाँ, और वो कहते हैं जबान फिसल गई। अच्छा, हाँ, वो जुमला, हाँ। जुमला जैसे कह दिया कि 15 लाख आएगा सबके खाते में, उनका ये तो जुमला है, जुमला। क्या लग रहा है कि मुलायम सिंह जो है उनको धरतीपुत्र कहा गया, मुलायम की गैर मौजूदगी में अखिलेश उस विरासत को संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभाल पाएंगे, हाँ, बिल्कुल संभाल पाएंगे, लग रहा है आपको जो है मुलायम की विरासत अखिलेश संभाल लेंगे? बिल्कुल संभालेंगे, हाँ, बिल्कुल संभाल। लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2012 के बाद 17 हार गए, लोकसभा 19 हार गए, 22 हार गए। कांग्रेस जो थी, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस का सफाया हो गया था इस देश में। इंदिरा गांधी थी उस समय, हाँ, हाँ,
और उसके बाद में फिर जनता पार्टी आई। नतीजा ये हुआ जेपी जयप्रकाश। हाँ, और उसके बाद फिर क्या हुआ, चली गई जनता पार्टी। और कोई भी सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो वो रुकेगी। धर्म के नाम के ऊपर सरकार नहीं चलती है, चाचा विकास के ऊपर चलती है। चाचा सबसे बड़ा आरोप जो समाजवादी पार्टी पर लगता है, समाजवादी पार्टी आरोप, हाँ बताइए आप क्या सबका साथ सबका विकास जो नारा है उस पर अमल कहाँ हो रहा है? कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का विकास किया जा रहा है। कौन सा विकास बताइए, क्या विकास? मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, में मुसलमानों के हाथ में देखना चाहता हूँ। अरे कहने की क्या बात है भाई? भाई चुनाव के अंदर खाली जबान से कह देना क्या होता है? काम करके दिखाओ, अमल करके दिखाओ। अच्छा चाचा, एक बहुत बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता है, कहते हैं कि जब सपा सरकार थी उसमें यादव और मुस्लिम बेलगाम हो गए थे। कहते हैं कि यादव और मुसलमान थानों पर कब्जा करके बैठ गए थे। ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगते हैं। ये चुनावी मुद्दे होते हैं और ये सिर्फ चुनाव में उछाले जाते हैं। MY मुस्लिम यादव समझा, ये सब चुनाव में होता है। और चुनाव ख़त्म होने के बाद में किसी के सारे मुद्दे जो हैं वो सब, अरे भाजपा के साथ मुसलमान हैं, मोहसिन रजा हैं, शहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये तमाम नेता मुसलमान नेता हैं। बताइए वो मतलब जो है कितना सम्मान दे रहे हैं मुसलमानों को। अब उन्हीं ने वो मोहसिन रजा जो थे, मोहसिन रजा डिप्टी मिनिस्टर थे, अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन। उन्हीं ने क्या किया, अपने जिस क्षेत्र से यानी पुराने लखनऊ के थे, हालांकि वो सेलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, सेलेक्टेड थे, क्योंकि वो उनकी ससुराल जो है वो उनकी जो ददिया सास हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़ी नेता थी, वो मंत्री बना दिए गए। मंत्री ज़मीन में क्या थे, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं थे मोहसिन रजा। एक अंतिम सवाल रहेगा, एक अंतिम सवाल रहेगा। लगातार बहुत मुसलमान हैं जो डर की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है, प्रयागराज जैसे शहर में पुलिस वालों की अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या होती है, 5 बार के विधायक, सांसद और उनके भाई अशरफ विधायक, क्या मतलब जो है अब मुसलमान कितना महफूज और कितना सुरक्षित खुद को महसूस कर रहा है? देखिए, अतीक अहमद की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो अतीक अहमद की सपोर्ट कोई नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि अतीक अहमद एक तो वो बाहुबली थे, ठीक, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो बाहुबली थे। अब कुछ का कहना है कि जो उन्हीं ने किया उसकी उनको सज़ा मिल गई, लेकिन उसको मुद्दा बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान, या आने वाले चुनाव में कैश करना है अतीक अहमद को सिर्फ, और कुछ नहीं। मीडिया जो चैनल लगाओ अतीक अहमद अरे यार, विकास की कोई बात ही नहीं होती है सिवाय हर चैनल के ऊपर ये गोदी मीडिया, सिवाय अतीक अहमद जनता को क्या, अरे जनता वो जाए भाड़ में अतीक अहमद है। अतीक अहमद हमारी रोटी थोड़ी चला रहे हैं, रोज़गार थोड़ी हमें दे रहे हैं। जो हम उनको रोए मुसलमान में अगर कोई बदमाश है तो इसके मतलब धर्म उसका कोई नहीं होता है। जो बदकिरदार होता है, जो माफिया होता है, उसका कोई धर्म नहीं। चाचा, गोदी मीडिया कौन है? समझा, गोदी मीडिया जो है नेशनल चैनल है। क्या समझा? अच्छा, नहीं, आप नहीं है गोदी मीडिया। एक सवाल क्या पुलवामा जो हुआ, पुलवामा के बाद सतपाल मलिक का खुलासा, सतपाल मलिक ने कहा कि ये सरकार का फेलियर था। क्या लोग कह रहे हैं उसी को दबाने के लिए अतीक और अशरफ की जो हत्या वो प्रायोजित तरीके से की गई? वो तो आपने खुद ही साफ कर दिया कि मैंने लोग कह रहे हैं। नहीं, आप क्या मानते हैं उस पर? आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप मेरे मुंह से क्यों, आप तो खुद ही कह रहे हैं। लोगों का ये आरोप है, आप क्या मानते हैं उस पर? भाई देखिए, मैंने कह दिया सब चुनावी मुद्दे हैं। ये सब चुनावी मुद्दे हैं, सब चुनावी मुद्दे। चलिए अंतिम सवाल ये रहेगा, आज सब चुनावी मुद्दे हैं जी, कौन मतलब जो है मजबूत है नगर निगम के चुनाव में? कौन मजबूत है, कौन आ रहा है, क्या बदलाव होगा? 25 साल वाली जो भाजपा है वो इस नगर निगम के चुनाव में
कोई ना भाजपा ना कोई सापा, समझा। और वहाँ पे अब हमारे क्षेत्र में उस 3 बार कारपोरेटर रहा, उसने काम किया, सब वोट देते हैं उसको, पार्टी नहीं देखते हैं। कहीं के ऊपर पर्सनालिटी भी देखी जाती है, समझे आप। क्वांटिटी अलग चीज़ होती है और क्वालिटी अलग चीज़ होती है, समझ गया। अब हम मालूम है कि भाई ये आप हैं सभासद, आप हमारे क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी समुदाय को, हमें इससे लेना नहीं है, हमें काम होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में काम हो, बस ये है सही। मेयर कैसे चुनेंगे? अब मेयर तो अभी होने दीजिए, बता दीजिए भाई। देखिए मेयर जो है वो तो बीजेपी का होना है। आप किसे चुनेंगे? आप किसे हम चुनेंगे? चुने या ना चुने, हमारे चुनने से हम अगर नहीं भी देंगे मेयर को उनको वोट, तब भी वो मेयर हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे। चाचा किसे देंगे? लेकिन क्या हुआ, आप किसे देंगे? हम ये वोट की बात है, ये नहीं हम बता पाएंगे। नहीं बताएंगे। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपको लखनऊ नगर निगम से दिखा रहे हैं। बता दें 25 साल से नगर निगम की सीट पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में क्या बदलाव होगा? समाजवादी पार्टी क्या कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि पिछले बार के नतीजों की बात करें तो 16 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, 2 बसपा के खाते में गई थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई थी। ये पूरा बाजार है लखनऊ का, ये जो है चौराहा है, यहाँ पर खड़े हुए थे हम। आज अलविदा जुमा है, रमज़ान का आखिरी जुमा है, लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, लोग निकले हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। कल जो है ईद है। चाचा से बातचीत कर रहे थे, चाचा की बातचीत को लेकर के और हमारी बातचीत को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ लखनऊ से बाहर इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।